हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लुकिज्म का एपिसोड 4। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पार्क अपने नई बॉडी के साथ घर में आता है और वो देखता है कि उसकी माँ घर को साफ कर रही होती है। और पार्क की नई बॉडी को देखकर उसकी माँ पूछती है, तुम कौन हो बेटा? जिस पर पार्क बोलता है, हेलो आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप युंगसुक की मॉम है ना? और वो आगे बोलता है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हमेशा आपकी बातें करता रहता है। जिस पर उसकी माँ बोलती है, अरे वाह, तुम योंगसुक के दोस्त हो? एक मिनट बेटा। और ये बोलकर वो पार्क की पुरानी बॉडी को उठाने जाती हैं। तभी पार्क नई बॉडी से उन्हें रोक देता है और उसकी माँ पूछती है, योंगसुक और तुम यहाँ साथ में रहते हो? जिस पर पार्क बोलता है, हाँ, इससे किराया आधा भी हो जाता है। और उसकी माँ पूछती है, तुम दोनों इतने से कमरे में रह लेते हो? जिस पर पार्क बोलता है, हाँ, पहले थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मगर अब हम दोनों को आदत सी हो गई है। और उसकी माँ बोलती है, युंगसुक ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। जिस पर पार्क बोलता है, वो बिजी रहता है ना, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। और ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, पार्ट टाइम जॉब, स्कूल के साथ नौकरी भी? और पार्क बोलता है, हाँ, यहीं के नाइट स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है। जिस पर उसकी माँ बोलती है, इसीलिए जब से मैं आई हूँ तब से ये सो रहा है। और पार्क बोलता है, रात की शिफ्ट करने से पहले ये कुछ घंटे ऐसे ही सो जाता है। और उसकी माँ बोलती है, कितनी मेहनत करता है, कितना कमज़ोर हो गया है मेरा बच्चा। और वो पार्क की नई बॉडी से बोलती है, अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम थोड़ा वक्त निकाल पाओगे क्या? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपनी माँ को एक कैफ़े में लेकर आता है जहाँ पर बर्न नकल गैंग का वही मेंबर काम कर रहा होता है। और पार्क को देखकर हर कोई हैरानी से उसे ही देखे जा रहा होता है और वो मेंबर उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेता है। और उसकी माँ पूछती है, तुम ऐसी जगहों पर रोज़ आते होगे ना? जिस पर पार्क बोलता है, नहीं, रोज़ नहीं, बस कभी कभी आता हूँ। ये जगह ज़्यादा महंगी भी नहीं है और शांति भी है, तो हम यहाँ बातें कर सकते हैं। और वो नोटिस करती है कि सभी पार्क को देख रहे होते हैं और ये देखकर वो पार्क से बोलती हैं, तुम जहाँ भी जाते हो लोग तुम्हें देखने लगते हैं। योंगसुक तुमसे जलता होगा ना बेटा? और ये सुनकर पार्क को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। और वो आगे बोलता है, बताइए ना, आप क्या खाएंगी? जिस पर उसकी माँ बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आज तक इतनी महंगी जगह पर नहीं आई हूँ। और तभी वो प्राइस देखकर बोलती हैं, बाप रे, ये जगह तो बहुत महंगी है बेटा, तुम मेरे लिए बस पानी मंगवा दो। और पार्क बोलता है, कुछ खाइए ना, पैसों की चिंता मत कीजिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और उसकी माँ एक कॉफ़ी पी रही होती है। और वो आगे बोलती हैं, अच्छा, तो इस कॉफ़ी को अमेरिकानो कहते हैं, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी बस घर की कॉफ़ी पी है। और वो आगे पूछती हैं, योंगसुक कभी यहाँ आया है क्या? उसे ये कॉफ़ी बहुत अच्छी लगेगी। और तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। जिस पर पार्क बोलता है, दरअसल मेरा भी नाम योंगसुक ही है। और ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, अरे वाह, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो गया? अब ध्यान से देख रही हूँ तो तुम भी मुझे मेरे बेटे की तरह ही लग रहे हो। और वो आगे बोलती हैं, यकीन नहीं हो रहा है, मेरे बेटे का कितना सुंदर दोस्त है। आजकल वो थोड़ा मोटा हो गया है मगर बचपन में वो तुम्हारी ही तरह लंबा और सुंदर था। और हम देखते हैं कि वहाँ वास्को भी आता है और चेयर पर बैठ जाता है। तभी वो रिफ्लेक्शन में पार्क को देखता है और उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुमने कभी उसे गाते हुए सुना है? जिस पर पार्क बोलता है, नहीं। और उसकी माँ आगे बोलती है, कभी उसे गाते हुए सुनना, वो बहुत अच्छा और सुरीला गाता है, मैं उससे कहती हूँ कि तुम सिंगर बन जाओ। तभी गैंग का मेंबर वास्को को मिल्क देते हुए बोलता है, शायद अपनी दोस्त की माँ के साथ आया है, तुम यहाँ कोई तमाशा मत करना, अगर तुमने यहाँ कुछ किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और उसकी माँ पार्क से पूछती है, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, योंगसुक काम क्यों कर रहा है? क्या उसके खर्चे बढ़ गए हैं क्या? जिस पर पार्क बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसकी माँ पूछती है, वो ठीक से खा तो रहा है ना? जिस पर पार्क बोलता है, हाँ, सुबह वो स्टोर से बची खुची ब्रेड और साथ में कुछ स्नैक्स भी ले आता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें वास्को भी सुन रहा होता है। और ये सुनकर वास्को अपने मन में बोलता है, वो स्टोर में काम करता है? और उसकी माँ बोलती है, मेरा बच्चा अच्छी जगह काम कर रहा है। और वो आगे पूछती है, अच्छा, तुम ये बताओ, उसे स्कूल में कोई परेशान तो नहीं करता? इससे पहले वो जिस स्कूल में था उसे वहाँ बच्चे मारते थे, बेचारे को बहुत परेशान करते थे। मैं पूरा दिन काम करने में लगी रहती थी। मैंने सोचा कि घर में कुछ पैसे आएंगे तो मेरे बच्चे का जीवन बेहतर हो जाएगा। इस चक्कर में मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। और वो अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोलती हैं, मैं एक बहुत ही बुरी माँ हूँ।
और ये सुनकर पार्क दुखी होते हुए अपने मन में बोलता है, मम्मा अपने आप को ऐसे क्यों कोस रही हैं। और वो अपनी माँ से बोलता है, योंगसुक यहाँ तो उसके स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, आप फिक्र मत कीजिए। और ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, तुम सच कह रहे हो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और हम देखते हैं कि उनकी बात को वास्को सुन रहा होता है, और क्योंकि पार्क उन तीनों लड़कों का दोस्त होता है इसलिए वास्को को लगता है कि पार्क भी एक बुरा लड़का है। और वो उस समय को याद करता है जब वो तीनों लोग पार्क के पुराने बॉडी में होते हुए वीडियो बना रहे होते हैं, और ये सोचकर ही कि किस तरह से रेस्टोरेंट में बैठकर पार्क उसके दोस्त की माँ को बेवकूफ़ बना रहा है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो तेज़ी से कप को दबाता है जिससे उसका मिल्क बाहर निकलकर गिर जाता है, जो सीधे एक कस्टमर पर गिरता है। और वो कस्टमर गुस्से में बोलती है, दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हो। तभी वहाँ पर मेंबर आता है और मिल्क को साफ करते हुए बोलता है, सॉरी मैम। और वो वास्को से बोलता है, कहा था ना यहाँ तमाशा मत करना। और वास्को उससे बोलता है, ले एक और कप दूध ला। और पार्क की माँ बोलती है, मैं खुश हूँ कि मेरे बेटे ने तुम जैसे लड़के को अपना दोस्त बनाया है। और पार्क को वो समय याद आता है जब वो अपनी माँ से बोलता है, हम गरीब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती, आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। और ये सोचकर वो अपनी माँ से बोलता है, मगर मैं अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। जिस पर उसकी माँ बोलती है, ऐसा मत कहो, पता है तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। और हम देखते हैं कि वास्को ये सुनते हुए सोच रहा होता है कि किस तरह से पार्क उस लड़के को यानी पार्क की पुरानी बॉडी को परेशान करता होगा और उससे काम करवाता होगा। और ये सोचकर वास्को गुस्से में बोलता है, ये उसे दोस्ती का नाम दे रहा है। और ये सोचकर वो गुस्से में दोबारा से तेजी से कप को दबाता है। और ये देखकर वो मेंबर डरते हुए बोलता है, ये अब क्या करेगा। और उसकी माँ बोलती है, चलो अब चलते हैं बेटा, मैंने तुम्हारा बहुत समय बर्बाद कर दिया। और ये बोलकर वो उस मेंबर को बुलाती हैं और उसे देखकर पार्क बोलता है, अरे तुम तो हमारे स्कूल में हो ना। और उसकी माँ उससे पूछती है, एक बात बताओ, क्या मैं वो कार्डबोर्ड ले सकती हूँ। जिस पर वो मेंबर बोलता है, हाँ वैसे तो कोई और आकर इसे लेता है, मगर आज आप ले जा सकती हैं। और हम देखते हैं कि वास्को गुस्से में जलने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क उसकी माँ को कार्डबोर्ड बांधने में मदद करता है। और उसकी माँ बोलती है, मैं इन सबको अपने कंधे पर लेकर जाऊंगी, बस मुझे ट्रेन की सीट मिल जाए। और ये सुनकर पार्क अपने मन में बोलता है, माँ इन सबको ट्रेन में लेकर जाएंगी और वो भी अपने कंधों पर, आखिर माँ कर क्या रही है। और उसकी माँ बोलती है, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, इन्हें रद्दी में देती हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाए। और ये सुनकर पार्क हैरानी से अपने मन में बोलता है, लेकिन इनकी जो पुरानी जॉब थी उसका क्या हुआ। और उसकी माँ बोलती है, ये भी तो काम है ना, और योंगसुक को हर महीने पैसे भी तो भेजने होते हैं, मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ, तुम उसे बताओगे तो नहीं ना। और ये सुनकर पार्क बोलता है, नहीं। और उसकी माँ आगे बोलती है, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मन करता है कि तुम्हें अपने मन की सारी बातें बता दूं, ऐसा लगता है कि तुम अपने ही हो। और ये बोलकर वो उसे पैसे देते हुए बोलती हैं, ये लो अमेरिकानों के लिए। और ये देखकर पार्क बोलता है, रहने दीजिए, वैसे भी मेरे पास कुछ पैसे हैं। और वो उसे पैसे पकड़ाते हुए बोलती हैं, रख लो बेटा, ऐसा सोचना कि मैं योंगसुक को ही दे रही हूँ। और वो आगे बोलती हैं, योंगसुक और तुम हमेशा मिलजुल कर रहना बेटा, और तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि वास्को अभी भी कैफ़े में से उन दोनों को देख रहा होता है, और वहाँ कैफ़े के बाहर पार्क अपनी माँ से वो पैसे ले लेता है और बोलता है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और वो आगे बोलता है, फिक्र मत कीजिए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और यहाँ वास्को देखता है कि किस तरह से उस बदमाश ने यानी पार्क ने उसके दोस्त की माँ को बेवकूफ़ बनाकर उसके पैसे ले लिए होते हैं। और ये देखकर वो फिर से कप को तेज़ी से दबाता है और सारा दूध फिर से फैल जाता है और वो मेंबर फिर से माफ़ी मांगने लगता है। और यहाँ पार्क अपनी माँ से बोलता है, आंटी आप योंगसुक से मिलकर नहीं जाएंगी। जिस पर उसकी माँ बोलती है, मैं तो बस उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी, वो कहीं ये ना सोचे कि यहाँ मुझे वज़न कम करना है और माँ खाने पीने की चीज़ें दे रही है। जिस पर पार्क बोलता है, मगर वह ऐसा क्यों सोचेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, तुम्हें ऐसा लगता है। जिस पर पार्क बोलता है, हाँ, आपसे दूर रहने लगा है तो घर के खाने को मिस करता है और आपकी बहुत याद आती है उसे। और ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, सच में आज का दिन बहुत अच्छा है, अगली बार ज़्यादा लेकर आऊँगी, फिर तुम दोनों साथ में जी भर के खाना। और ये बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ वास्को गुस्से में आता है और बोलता है, मैंने सब सुन लिया, साले हरामी। और यहाँ कैफ़े के अंदर मेंबर बोलता है, पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ये सब भुगतना पड़ रहा है। और ये बोलते हुए वो जैसे ही टेबल के पास आता है वो देखता है कि वास्को वहाँ नहीं होता
और वो डर के मारे उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वास्को उसे एक खाली जगह पर लेकर आता है और अपना जैकेट उतारते हुए बोलता है, तूने आज अपनी सारी हदें पार कर दी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो पार्क से बोलता है, कोट नहीं उतारेगा? और ये सुनकर पार्क पूछता है, पर क्यों? और वास्को आगे बोलता है, पहले तो तूने उस पतले लड़के को मारा और फिर दूसरे की माँ से झूठ बोला, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर पार्क उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं सुनता और फाइटिंग पोज में आकर अटैक पर अटैक करने लगता है, जिसे पार्क डॉज कर लेता है। और ये देखकर वास्को अपने मन में बोलता है, बहुत तेज़ है। और पार्क बोलता है, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनिए। और वास्को उससे बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। और ये बोलते हुए वो पार्क पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। पार्क एक एक करके उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए अपने मन में बोलता है, ये हाथ है कि हथौड़ा, ये तो बहुत तेज़ है। और वास्को अपने मन में बोलता है, ये तो मेरे हर टाइप को डॉज कर रहा है, मंझा हुआ खिलाड़ी लगता है। और ये बोलते हुए वो सीधे एल्बो मारता है, मगर पार्क उसे भी डॉज करते हुए डर के मारे अपने मन में बोलता है, अगर मुझे एक भी लगी तो मैं मर जाऊंगा। और हम देखते हैं कि एक पंच पार्क डॉज तो कर लेता है, मगर उसके गाल पर हल्की सी खरोच लग जाती है। और पार्क गुस्से में बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वास्को अपने मन में बोलता है, ये लाचार बुजुर्गों से पैसे भी वसूलता है। और पार्क उससे बोलता है, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं हूँ। और इधर वास्को अपने मन में बोलता है, वो पैसे लेकर मैं उस गरीब बच्चे को दे दूंगा। यहाँ वो पार्क की पुरानी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। और ये बोलकर वो पार्क से बोलता है, उस आंटी ने जो पैसे दिए थे वो मुझे दे दे। और ये देखकर पार्क अपने मन में बोलता है, मतलब ये हमें देख रहा था। और टेसंग की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है, तू पैसे नहीं लाया? और वो आगे बोलता है, ये भी बाकी गुंडों की तरह ही बदमाश है। और पार्क गुस्से में उससे बोलता है, ये मेरे हैं और ये पैसे मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। और ये सुनकर वास्को बोलता है, तो फिर लड़। और ये बोलकर वो पार्क को एक के बाद एक उस पर कई सारे कॉम्बैट अटैक करता है, मगर पार्क एक एक करके उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और पार्क टेसंग की बात को याद करके, यानी पहला पंच सीधे पेट पर मारने का, उसे याद करके इम्प्लीमेंट करता है। मगर जैसे ही वो पेट पर पंच मारता है, वास्को अपने घुटने से उसे रोक देता है। और ये देखकर पार्क हैरान रह जाता है और वास्को बोलता है, मैंने इतने साल ट्रेनिंग की है कि तू सोच भी नहीं सकता, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मुझे अपनी जगह से हिला तक नहीं सकते, और तुझे लगता है कि मैं तेरे एक पंच से ज़मीन पर गिर जाऊंगा? और ये सुनकर पार्क डरते हुए अपने मन में बोलता है, अब मैं क्या करूं? और तभी वो जिनसंग की बताई पंचिंग टेक्निक को याद करता है और पंच मारता है। तभी वास्को उसके पंच को डॉज करते हुए अपने मन में बोलता है, ये फंस गया, और अपना एक मुक्का सीधे उसके चेहरे पर मारने के लिए बढ़ता है। तभी सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो गैंग का मेंबर वास्को को ढूंढते हुए उस जगह पर आता है। और वो देखता है कि वास्को जमीन पर चित पड़ा होता है। और ये देखकर वो मेंबर हैरान रह जाता है और पार्क वहां से जाते हुए बोलता है, माफ करना, इसका ख्याल रखना प्लीज। और वास्को जमीन पर लेटे लेटे बोलता है, मेरी टाइमिंग तो सही थी, मगर तभी हमें वही समय दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और वास्को उसे डॉज करते हुए अपने मन में बोलता है, ये फंस गया। और जैसे ही वो पंच सीधे उसके मुंह पर मारने ही वाला होता है, तभी वो वास्को की ही टेक्निक यानी एल्बो का यूज़ उसी पर कर देता है, जो सीधे जाकर वास्को के मुंह पर लगता है, जिससे वास्को ज़मीन पर गिर जाता है। और वो मन में बोलता है, इसने तो माउ थाई भी सीखा है। और वो आगे गैंग मेंबर से बोलता है, मैं उससे हार गया। और ये सुनकर वो मेंबर अपने मन में बोलता है, नहीं, बर्न नकल कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और पार्क अपनी पुरानी बॉडी में स्टोर पर होता है और वो सोच रहा होता है, पता नहीं मैंने वास्को को कैसे हरा दिया, मेरी बॉडी अपने आप चलने लगी। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वास्को एंटर करता है और उसे देखकर पार्क अपने मन में बोलता है, इसे बहुत चोट लगी होगी। और वो कुछ सामान खरीद कर बिलिंग करवाते हुए पार्क से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं ला पाया। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, सुनो, तुम कमज़ोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। और ये बोलकर वो स्टोर से निकल जाता है और वो उस समय को याद करता है जब पार्क के पंच से पंचिंग मशीन का कुशन फट जाता है और वो अपने मन में बोलता है, तुम में बहुत ताकत है। और यहाँ पार्क के कानों में टेसंग की आवाज़ गूंजती है, तू जिंदगी भर इसी तरह पिटता रहेगा, अरे तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है। और ये बातें याद करके पार्क खुद से बोलता है, मैं मेहनत करूँगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे भी स्ट्रांग बनना है। और ये बोलकर वो पुशअप करने लगता है और 2 पुशअप करते ही उसकी गैस निकल जाती है। और तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर लेडी आती है और उसे देखकर पार्क शर्माते हुए खड़ा होता है और बोलता है,
माफ़ करना, मैं तो बस ऐसे ही। और वो लेडी एक स्माइल करती है और 2 ड्रिंक खरीदते हुए बोलती है, बस इतना ही है। और पार्क बिल बनाते हुए बोलता है 300 यान हो गए। और वो एक ड्रिंक पार्क को देती है और ये देखकर पार्क पूछता है ये किस लिए? जिस पर वो लेडी बोलती है, रख लो, अच्छे से वर्कआउट करना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्क उसे पीकर दोबारा वर्कआउट करने लगता है। और वो क्रंचेस करते हुए बोलता है, नहीं हो रहा है, पेट बीच में आ रहा है, मैं कभी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। और यही खत्म होती है ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।